हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। वेलकम है आपका अपने फिटनेस चैनल @himayah21 में। डियर यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले आप सभी को और न्यू सब्सक्राइबर को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से होली मनाइए। इवनिंग में होली की पूजा है, होली का दहन है, तो पूजा कीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट डे धुलेंडी जो रंगों की होली होती है वो भी खेलने वाले हैं। खूब अच्छे से मज़े से खेलिए। बस थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा कि आप ज़्यादा मिठाई इंटेक ना करें, खाएं तला भुना थोड़ा सा कम खाएं। त्योहार है, इतनी स्ट्रिक्ट तो नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत अपने आप को इन चीज़ों से दूर ही रखें। थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए ट्राई कर लें, चख लें। ठीक है। और स्वीट्स के लिए एक आपको मैं सुझाव देना चाहूँगी कि जो भी आप मीठा बनाते हैं घर में, उनमें डेट्स का इस्तेमाल कीजिए। शुगर या और अदर थिंग्स की जगह आप डेट्स यूज़ कीजिए। और अगर आप ड्राइड शुगर चाह रहे हैं कि आपको वो ऑप्शनल कुछ और मिले, तो आप ड्राइड जो डेट्स होते हैं जिन्हें हम छुआरा कहते हैं, उनके सीड्स निकाल के उसका मिक्सर में पाउडर बना के उन्हें अपनी स्वीट्स में यूज़ कीजिए। तो ये हो गई आपकी होली की एक टिप जो आपके लिए हेल्दी है। और अच्छी स्वीट्स भी आपकी बन जाएंगी, जिनमें आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड करके बनाइए और खूब अच्छे से खाइए, जो आपके लिए एक अच्छा प्रोटीन इंटेक सोर्स भी हो जाएगा। और मीठे की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी, त्योहार भी बन जाएगा। आज मैंने किया था सबसे पहले अपना लेग स्ट्रेंथ। तो लेग वर्कआउट में मैंने फ्रेंड्स आज जो भी वर्कआउट किए उनकी छोटी छोटी क्लिप्स इस एक वीडियो में ऐड करके उसे कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप देखिएगा, एंड तक देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फैट लॉस, मसल गेन या किसी भी तरह की आपको प्रिपरेशन करनी हो फिजिक के रिगार्डिंग, अगर आप चाह रहे हैं कोई गेम प्रिपेयर करना, मेंस या वुमेन्स कुछ भी, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझसे जो हो पाएगी आपकी हेल्प करूँगी। अगर पीटी चाहिए किसी को फैट लॉस के लिए, तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट करें। डाइट प्लान चाहिए तो उसके लिए भी आप डीएम करें। सेम आईडी है @himayah.21 अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक की। आप वहाँ पे भी डायरेक्ट जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपकी कोई हेल्प कर पाई तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। तो हम लेग वर्कआउट अपना जो स्टार्ट किए हैं आज, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा 10 मिनट का ट्रेडमिल पर ब्रिस्क वॉक किया था। एंड देन वार्म अप किया है। अपनी पहले स्ट्रेचिंग की है बॉडी की, फुल बॉडी की। लेग्स की कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेचिंग की है, जिसमें हिप मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, अपना एंकल और नी की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रेचिंग होती है, वही सब स्ट्रेचिंग ख़त्म करने के बाद मैंने अपना सबसे पहला जो वार्म अप सेट था, मैंने किया था स्प्लिट लेग स्क्वाट विदाउट वेट, एंड देन लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन। इन दो चीज़ों को मैं, और हाइपर एक्सटेंशन, इन दो तीन चीज़ों को मैं हमेशा अपने वर्कआउट में शामिल करती हूँ एज अ वार्म अप। उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने जो सबसे पहला सेट किया था आज, वो था लेग प्रेस। लेग प्रेस ख़त्म करने के बाद उनके भी फ्रेंड 3 से 4 सेट मैंने कंप्लीट किए हैं। वेट ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ाया है। लाइट वेट के साथ स्टार्ट किया एंड देन ग्रेजुअली वेट को बढ़ाती गई हूँ। तो ये 3 से 4 सेट अपना 16, 12, 10, 8 के तरीके से मैंने किया है। देन यहाँ पर मैं जो कर रही हूँ लेग किक बैक, आप भी इसे ट्राई कीजिए। हम नॉर्मली अपनी जो पुली है उसको थोड़ा सा डाउन रख के करते हैं, बट मैंने आज अपने ग्लूट पर फोकस किया था, तो मैंने उसकी हाइट अपनी नी लेंथ के थोड़ा सा ऊपर रखी थी, ताकि मेरा लेग पूरा ऊपर तक जाए, मतलब अपनी वेस्ट लाइन तक रखी थी, जिससे कि वो पूरा स्ट्रेच हो। देन मैं उसे पीछे किक बैक करूँ। ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। देन मैं हाई स्पीड मशीन पर आ गई हूँ। फ्रंट बारबेल मैंने लेकर अपना स्क्वाट्स किया है, जिसमें मैंने लेग का सेंस नॉर्मल अपनी शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग रखा है। इसका भी मैंने 3 से 4 सेट कंप्लीट किया है। देन मैंने यहीं स्मिथ मशीन पर स्प्लिट लेग वेटेड स्क्वाट करना शुरू कर दिया है, जहाँ मैंने दोनों साइड में प्लेट्स लगा रखी हैं, वेट लगा रखा है। और क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा लेग्स का आपको ज़्यादा दिखाना था, मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस रेगुलर रूटीन में नहीं ला पा रही थी, तो मेरे लेग वर्कआउट के जो मेरे 1-2 वीडियो और जो भी मैंने एक्स्ट्रा किए हैं, वो भी मैंने आज इसमें एंड में ऐड किए हैं। तो आप एंड तक बने रहिए। और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो लेग वर्कआउट या फुल बॉडी वर्कआउट, तो मैंने आपको बोला ही हुआ है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कमेंट करें, डीएम करें, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। साथ ही साथ अपनी डाइट का ध्यान रखें। जब वर्कआउट कर रहे हैं तो पोस्चर का ध्यान रखें, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि हम लोग जब पोस्चर बिगाड़ देते हैं, मैं हमेशा हर बार ये कहती हूँ, जहाँ आपका पोस्चर नहीं ठीक हुआ और आप जिस मसल के लिए वर्कआउट अपना कर रहे हैं, उस मसल पर
कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं कर पा रहे, तो वहाँ कॉन्सन्ट्रेट आप करके देखें। अगर वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, तो आप नहीं ठीक कर रहे उसको, फिर आप अपने पोस्चर में या तो कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ न कुछ आपके साथ आपने गड़बड़ अपना कर रखा है। तो उस चीज़ को देखें, सुधारें कि गलती कहाँ हो रही है। देन उसके बाद उस चीज़ को करें। अब मैं यहाँ हैमस्ट्रिंग के लिए करने आ गई हूँ। मैंने अपना एक लेग बेंच पे रखा हुआ है और एक लेग नीचे आरडीएल। तो सिंगल लेग मैंने यहाँ आरडीएल किया है, और इसे भी आप एंड तक देखें। इसके भी मैंने 3 से 4 सेट कंप्लीट किए थे। नाउ यहाँ मैं नॉर्मल अपना स्मिथ मशीन पर फिर से स्क्वाट्स के लिए आ गई हूँ, और ये नॉर्मल जो हम स्क्वाट्स करते हैं नैरो लेग रख के, जिसमें हम कम स्टेंस रखते हैं, ये वही नॉर्मल है अपनी स्क्वाट्स। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखें, पूरा नीचे जाना है, कोर टाइट रखनी है, ब्रीथ का ध्यान रखना है, इनहेल एक्सहेल, और कहाँ होल्ड करनी है हमें ब्रीथ। इन चीज़ों का ये छोटी-छोटी बातें हैं, जिन्हें अगर हम ध्यान रखें तो हमारी स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही है, साथ ही इंजरी का खतरा भी कम हो जाता है। और आप देखेंगे कि आप धीरे-धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो वेट भी हैवी लिफ्ट कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि लाइट वेट के साथ आप जितना अच्छा आप अपना सेट्स बना लेते हैं, निकाल लेते हैं, रेपिटेशंस हो जाते हैं, उसके बाद हेवी पर जाएँ। देन यहाँ अगेन लेग प्रेस पर हूँ मैं। तो हर बार लेग प्रेस पे मैंने अपनी लेग की स्टांस अलग रखी है। एक बार मैंने रखी थी वाइड, अब यहाँ पे बिल्कुल नैरो है। तो इन सब का इफ़ेक्ट अलग-अलग है, कुछ हमारी सिर्फ़ क्वाड्स और ग्लूट्स पर आ रही है, तो कुछ हमारी इनर थाइज़ और हैमस्ट्रिंग पर भी इफ़ेक्ट कर रही है। तो हर चीज़ का एक अलग इफ़ेक्ट है, जब आप देखेंगे, करेंगे, तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हमेशा सिर्फ वर्कआउट करने से ही रिज़ल्ट नहीं आता। कई बार हमें अपना पूरा पता ही नहीं होता कि हम अपनी रूटीन में कहाँ गलती कर रहे हैं, डेली लाइफ़स्टाइल में कहाँ गलत कर रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छी जिम में वर्कआउट करके जा रहे हो, फिर भी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप देखिए अपना डेली लाइफ़स्टाइल, अपना शेड्यूल चेक करें कि आप अपनी बॉडी को कितना रेस्ट दे रहे हैं, कितना अच्छे से डाइट ले रहे हैं, आपका फाइबर इंटेक कितना है, आपका बैलेंस डाइट, क्लीन डाइट कितना है, प्रोटीन इंटेक कितना है। उन सारी मैक्रोज़ और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को मिलना चाहिए, क्या वो कंप्लीट मिल पा रहा है? क्योंकि नॉर्मल डाइट से वो सारी चीज़ें बहुत कम पॉसिबल हो पाती है। अगर आप डाइट से वो सारा इंटेक करने की कोशिश करते हो, तो को कैलोरीज़ ज़्यादा आप इंटेक कर लेते हो साथ के साथ। जब आप कैलोरीज़ ज़्यादा इंटेक कर लेते हो, तो कहीं न कहीं वो आपकी फैट में कन्वर्ट होने लगता है, आप कितना भी वर्कआउट करो। तो अगर कैलोरीज़ इंटेक ज़्यादा है और उसकी वजह से आपके ऊपर जो फैट है वो नहीं जा रहा, तो आप कोशिश करें कि कैलोरी इंटेक कम रखें और क्लीन डाइट चार्ट एक बनाएँ अपना। अच्छी मील्स अपनी जो क्लीन मील होती है, जैसे आपने टोफू, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोफू ले लिया, पनीर ले लिया, और इस तरह की कुछ ब्रोकोलीज़ हो गई, बीन्स हो गए, लेंटिल्स हो गई, इस तरह की चीज़ें अपने खाने में शामिल करें, स्प्राउट्स हो गए। और एक और चीज़, जब भी आप कोई सैलेड्स खा रहे हैं तो उसमें लेमन ज़रूर डालें, क्योंकि विटामिन सी प्रोटीन एब्ज़ॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी होली अगेन। लव यू।